हेलो एवरीवन। आई होप लास्ट वीडियो आपको समझ में आया होगा, उसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा आपको। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जेनेटिक्स एंड सेल्स बायोलॉजी। तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम इसको डिस्कस करेंगे आज यहाँ पर। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एनिमल जेनेटिक्स से। व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीएनए इन एनिमल जेनेटिक्स? तो एनिमल जेनेटिक्स में डीएनए का क्या रोल होता है? डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंस्ट्रक्शन फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिम्स एंड मैनी वायरसेस। तो जो डीएनए जेनेटिक्स होता है वो डीएनए कैरी करता है, जो कि इंस्ट्रक्शन देता है हमें फंक्शनिंग करने का, क्या फंक्शन करना है, कब क्या करना है, डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ करता है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म में और कई वायरस में भी। एलील्स क्या होते हैं? एलील्स आर डिफरेंट वर्जन ऑफ जीन्स दैट आर फॉर्म्ड एट द सेम प्लेस ऑन द क्रोमोसोम्स। जो एलील्स होते हैं वो जीन का अलग वर्जन होते हैं जो कि क्रोमोसोम्स के साथ ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द जेनेटिक वेरिएशन एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? जेनेटिक वेरिएशन क्या है और ये ज़रूरी क्यों है? जो ये जेनेटिक वेरिएशन है ये पॉपुलेशन के बदलते इन्वायरमेंट के फेवर में और डिसीज़ को रोकने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो उसका जो आंसर है जेनेटिक वेरिएशन रिफर्स टू डिफरेंस इन डीएनए सीक्वेंसिंग अमंग द individual in importance to it is important to because it contributes to the population ability to adapt the changing environment and resist the disease। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के प्रिंसिपल क्या है? तो उसमें जो है दो या दो से ज़्यादा जीन्स के एलील्स एक दूसरे में इंडिपेंडेंटली गैमीट्स सॉर्ट हो जाए तो उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज़ अ मेंडल्स सेकेंड लॉ स्टेटिंग दैट द एलील्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट जीन्स गेट सॉर्टेड इनटू गैमीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाउ डू म्यूटेशन अफेक्ट एनिमल जेनेटिक्स? एनिमल जेनेटिक्स से म्यूटेशन कैसे अफेक्ट करता है? तो इसका आंसर है म्यूटेशन आर चेंजेस इन डीएनए सीक्वेंस दैट कैन लीड द वेरिएशन इन ट्रेट्स विच मे बी बेनिफिशियल, हार्मफुल और न्यूट्रल टू द ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन जो होता है वो डीएनए में चेंज होता है, जो कि डीएनए सीक्वेंस में चेंज होता है, जो कि वेरिएशन इन ट्रेट्स वेरिएशन ला सकता है उनके ट्रेट्स में, या फिर कुछ जो म्यूटेशन होते हैं वो अच्छे होते हैं, कुछ ख़राब होते हैं और कुछ न्यूट्रल होते हैं कि इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज़ द जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड हाउ डज इट अफेक्ट द पॉपुलेशन? जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है और ये पॉपुलेशन को कैसे अफेक्ट करता है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इवोल्यूशन जो कि रैंडम चेंज करता है एलिल्स के पॉपुलेशन की फ्रिक्वेंसी में। ये जो जीन्स वेरिएशन में को हार्म कर सकता है या फिर इसके जो छोटी पॉपुलेशन होते हैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकता है। ठीक है, जिसका आंसर होगा ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जेनेटिक ड्रिफ्ट इज़ अ मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन दैट रिफर्स टू रैंडम चेंज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ एलील्स ऑफ इन अ पॉपुलेशन। इट कैन लीड टू द लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन एंड कैन हैव मोर सिग्निफिकेंट इफेक्ट इन स्मॉल पॉपुलेशन। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है व्हाट इज़ द जीनोटाइप एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द फेनोटाइप? ये जीनोटाइप क्या हो, ये फेनोटाइप से कैसे डिफर है? तो जीनोटाइप इज़ अ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो जीनोटाइप होता है वो जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वेयर एज द फिनोटाइप इज़ द ऑब्जर्वेबल फिजिकल एंड द बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाई बोथ जीनोटाइप एंड द इन्वायरमेंट। जो फिनोटाइप होता है वो बायोकेमिकल या फिर फिजिकल कैरेक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो कि जीनोटाइप और इन्वायरमेंट दोनों से ही इन्फ्लुएंस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द पॉलीजेनिक ट्रेट्स? पॉलीजेनिक ट्रेट्स क्या होता है? पॉलीजेनिक ट्रेट्स आर द ट्रेट्स दैट आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स सच एज द हाइट, स्किन कलर एंड वेट। तो जो पॉलीजेनिक ट्रेट्स होता है वो बहुत अलग अलग टाइप के मल्टीपल मतलब बहुत सारे जीन्स के थ्रू ये कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि हाइट की जीन्स हो गए या फिर स्किन कलर के जीन्स हो गए या फिर वेट के जीन्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एपिस्टिसिस? तो जो एपिस्टिसिस है इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन जीन्स इन विच द इफेक्ट ऑफ वन जीन इज़ मॉडिफाइड बाई वन और सेवरल अदर
विच आर समटाइम्स कॉल्ड मॉडिफायर जीन्स। तो जो एपिस्टिसिस की जो जीन्स होती है वो दो जीन के बीच में जो इंट्रैक्शन की जाती है, जो भी इंट्रैक्शन होता है उसको कहा जाता है, किसी भी एक या एक से ज़्यादा जीन्स में की जाती है, तो उनमें से कोई एक जीन होता है जो कि वो मॉडिफाई हो जाता है, इस इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है, और इसको हम मॉडिफायर जीन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज सेलेक्टिव ब्रीडिंग वर्क इन एनिमल जेनेटिक्स। तो सेलेक्टिव ब्रीडिंग जो होती है वो एनिमल जेनेटिक्स में कैसे वर्क करती है। सेलेक्टिव ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स चूजिंग पेरेंट्स into particular characteristics to breed together and produce offspring with more desirable traits। तो जो सेलेक्टिव ब्रीडिंग होती है वो खुद के पेरेंट्स को चूज़ करने की एक एबिलिटी या फिर एबिलिटी देता है कि वो डिज़ायरेबल जो ट्रेड्स होते हैं, उनको जो चाहिए होता है कि किसी भी प्लांट से, एनिमल से, इस ब्रीड को किसी भी दो अलग अलग ब्रीड को उठा के जो उनका अच्छा लगता है, फिर जो उनमें खूबियाँ पाई जाती हैं, दो अलग अलग ऐसे ब्रीड को उठा के उन दोनों को ऑफ स्प्रिंग करवा के फिर उसका जो भी डिज़ायरेबल प्रोडक्ट मिलता है उनको उसे ही बोलते हैं हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ठीक है, एनिमल्स की कंडीशन में। नेक्स्ट हमारा है सेल बायोलॉजी से। सेल बायोलॉजी से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्गी अपर्चर्स। तो गोल्गी अपर्चर्स के क्या फंक्शन होते हैं। गोल्गी अपर्चर्स मॉडिफाई शॉर्ट एंड पैकेज्ड प्रोटीन एंड लिपिड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ द सेल। तो जो गोल्गी अपर्चर्स होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं, शॉर्ट होते हैं, वहाँ प्रोटीन की पैकेजिंग होती है और लिपिड्स की पैकेजिंग होती है, जो कि उन्हें स्टोरेज में भी हेल्प करता है और सेल से बाहर ले जाने में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। हाउ डज़ द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वर्क्स इन सेल। जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है वो सेल्स में कैसे वर्क करता है। ऑस्मोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो ऑस्मोसिस होता है वो वाटर के मूवमेंट को कहा जाता है जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर होता है, फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन। ये किस एरिया के थ्रू होता है, लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जाता है। व्हाट आर लाइसोसोम्स एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन। तो लाइसोसोम क्या और फंक्शन क्या है। लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैग भी कहते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होता है that contain enzyme for digesting macromolecules, old cell parts और microorganism, जो कि डाइजेस्ट कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी, सेल्स के पुराने पार्ट्स को भी, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी, और कभी कभी पहचान भी नहीं पाते कि हम इन सबको खा रहे हैं या फिर खुद को ही खा जा रहे हैं। तो ये खुद को भी खा जाते हैं, इसलिए यहाँ सुसाइडल बैग भी इनको कहा जाता है, सुसाइडल सेल भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइटोस्केलेटन इन अ सेल। साइटोस्केलेटन क्या है किसी भी सेल में। द साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल सपोर्ट। जो साइटोस्केलेटन होता है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मेंटेन्स सेल शेप, किसी भी सेल का शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, फैसिलिटेट सेल मूवमेंट के उसमें भी हेल्प करता है, एंड इट्स द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के एड से भी हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द फेज ऑफ माइटोसिस एंड व्हाट हैपेंस इन ईच फेज। माइटोसिस के कितने फेज़ होते हैं और क्या क्या होता है उनके हर एक फेज़ में। तो जो इसमें पहला फेज़ है प्रोफेज, उसमें होता है क्रोमोसोम कंडेंस्ड होता है और विजिबल हो जाता है, और न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक होता है और इसमें स्पाइंडल अपर्चर्स फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, सेल के मिडल में क्रोमोसोम्स लाइनअप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो सेल्स के अपोजिट एंड पे चले जाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड है, हाँ आई थिंक फोर्थ है टीलोफेज। टीलोफेज क्या होता है, क्रोमोसोम्स के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होता है और वो क्रोमोसोम्स को अनकॉइल करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बना लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, द सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनल्स, दिस मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। तो जो सेल मेम्ब्रेन को वो कंट्रोल करता है किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट को जो कि अंदर आता है और बाहर जाता है सेल ऑर्गेनल्स के थ्रू।
सेल इंटीग्रिटी को भी मेंटेन रखता है। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस क्या होता है? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक्स अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो न्यूक्लियस उसमें लैक होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। और यूकैरियोटिक में बात की जाए तो हैव अ न्यूक्लियस, उनके अंदर न्यूक्लियस पाई जाती है और वो भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है हमारा व्हाट इज़ द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है सेल के अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये तो सब जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो पावर हाउस, तो उसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। प्रोवाइडिंग एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पे वो एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, हाउ डू राइबोसोम्स कंट्रीब्यूट द टू प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे राइबोसोम्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं? राइबोसोम्स ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। तो जो राइबोसोम्स होते हैं वो एमआरएनए को पॉलीपेप्टाइड्स में ट्रांसलेट करते हैं प्रोटीन्स में बाय लिंकेज द अमाइनो एसिड के साथ लिंक करके इन द ऑर्डर स्पेसिफिक बाय द एमआरएनए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के टॉपिक का, जो कि है व्हाट इज़ द सेल साइकिल एंड व्हाट आर द मेन फेज? सेल साइकिल क्या है और उसका मेन फेज क्या है? तो इसका जो आंसर है द सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन अ सेल लीडिंग टू इट्स डिवीजन एंड रेप्लिकेशन। तो जो सेल साइकिल होती है वो एक सीरीज़ कह सकते हैं, वो एक सीरीज़ है जो कि सेल को लीड करने में हेल्प करती है और उसको डिवीज़न मतलब उसको तोड़ने में, उसको रेप्लिकेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, सेल साइकिल। तो इसमें जो मेन फेज़ होते हैं वो है इंटरफेस G1 एंड G2 फेज़, और मायोटोटिक फेज़ होता है मायोटोसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक है, ये दो चीज़ होते हैं। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे। और अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। बहुत से लोग हैं जो वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा मोटिवेट करें कि मैं जल्द जल्द वीडियोज़ लेकर आऊँ, आपको और पढ़ाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।